पिछले कुछ दिनों में आपने अपने स्क्रीन पर आर्यन खान, बॉलीवुड, ड्रग्स, लखीमपुर, क्राइम, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ देखा या पढ़ा होगा और इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा था वो मिस हो गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज के इस वीडियो में आइए बात करते हैं इन्हीं सारे मुद्दों के बारे में। पहला केस है यहाँ पर आर्यन खान का। देखो, वैसे तो एक पर्सनल कंजम्पशन का केस है, उसने लिया है या नहीं लिया है, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट अपना काम करेगी। लेकिन इन सारे आर्ग्यूमेंट के बीच में, ट्रोलिंग और सपोर्ट के बीच में मेन मुद्दा आया कि इंडिया में ड्रग कंजम्पशन को लेकर। अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली इंडिया में कुछ ड्रग्स लिए आते जा रहे हैं, जैसे कि भांग हो गया, गांजा हो गया, ये सारी चीजें इंडिया में पहले कंज्यूम की जाती थी 1985 तक। उसके बाद एक तरह से यूएस के प्रेशर में आके इन सारी चीज़ों को एनडीपीएस के अंदर डाल दिया गया और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीबी बनाई गई और उसके बाद से सारी चीज़ें जो है इलीगल हो गई। अगर हम बात करें उसके बाद तो स्वामी रामदेव और जो शशि थरूर है कई बार मांग कर चुके हैं कि इन्हें फिर से लीगलाइज किया जाए, स्पेशली फॉर मेडिसिनल पर्पस। वैसे अगर हार्ड ड्रग्स और सॉफ्ट ड्रग्स को अलग कर दे तो वैसे भी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो ड्रग कंजम्पशन है पिछले 10 सालों में 30% तक बढ़ा है। वैसे ही कुछ रिपोर्ट हमें बताती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की कि इंडिया में जो 3.1 करोड़ लोग हैं 2019 में कैनबिस का यूज करते थे। इसके बाद जो 2.2 करोड़ लोग हैं वो ओपियोइड जैसे हार्ड ड्रग्स का यूज करते थे और 77 लाख लोग यहाँ पर इनहेलेंट्स का यूज करते थे। तो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। और इसके अलावा जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एक फर्म है, उन्होंने अपनी रिसर्च की और उस दौरान उन्होंने पाया कि इंडिया में कंजम्पशन की काफी प्रॉब्लम है और ट्रैफिकिंग की भी एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया कि 97% जो केसेस है इंडिया में वो कंजम्पशन के हैं, ना कि जो बेचने वाले की। यानी कि इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है। उसमें भी हम कैटेगराइज करें तो एक तरह से डेली वेज अर्नर जैसे कि रिक्शा वाला, ये फेरी वाला, ऐसे सारे तमाम लोग जो है वो लोग इसमें शिकार हुए हैं। इसमें हमें कैटेगराइज करने की जरूरत इसलिए है कि दुनिया में अब बहुत सी कंट्रीज इसके लीगलाइजेशन की ओर बढ़ रही है या फिर कहीं ना कहीं कम से कम डीक्रिमिनलाइज इसे कर रही है। जो लोग इसका कंजम्पशन करते हैं उन्हें एज अ क्रिमिनल नहीं, एज अ पेशेंट ट्रीट किया जाता है कि उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि वो एक क्रिमिनल है। क्योंकि ऐसा ही हमने अभी देखा कि अडानी जो पोर्ट है वहां पर हमें 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो मिली है। यानी कि अगर ये ड्रग अगर इंडिया में कंजम्पशन हो रही है तो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके साथ ही एक नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है कि जिस रूट से ये चीजें आ रही है वहां से आर्म्स वगैरह जैसी चीजें भी आ सकती है। यानी कि अगर हम इस पूरे इश्यू को देखें तो एक आर्यन खान के पीछे लगने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका शिकार है। क्योंकि ओवरऑल हम अगर देखें तो मीडिया में क्या चलता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो केस है आर्यन खान का और अडानी पोर्ट का, दोनों में ही आप देखेंगे तो बराबर अरेस्ट हो रहे। मीडिया में यहाँ पर कुछ भी चले, न्यूज एंकर यहाँ पर फैसला नहीं देने वाले, जो जज है, कोर्ट है, वो वहां पर फैसला देंगे। दूसरा केस हमें यहाँ पर इस बार देखने मिला लखीमपुर का, जहाँ पर एक वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे गाड़ी लोगों पर चढ़ रही है। जो भी रीजन रहा होगा यहाँ पर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और चीजें हमें पता चलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें इन फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर तो करीब 1 साल से प्रोटेस्ट चला आ रहा है। आप अगर आज भी आर्ग्यूमेंट देखोगे तो यही देखने मिलेगा कि इसे लगा दिया जाए या इसे हटा दिया जाए, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि इसे कुछ चेंजेस लाकर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो फार्मर्स है उन्हें भी रिलीफ मिले। क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां थी, इसीलिए ये जो फार्मर सुसाइड का डेटा था वो कुछ नया नहीं। आप अगर जाओगे तो स्टेट वाइज आपको डेटा यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो ऐसी जो वायलेंस इन प्रोटेस्ट के दौरान हो जाती है, या ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग घुस गए या सारे लोग ऐसे नहीं है, तो ये बहुत ही रिपीटेटिव चीज़ें दिखती है हमें। इससे पहले आप अगर देखोगे तो जो 26 जनवरी को जो हुआ, या फिर बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस होती है, दिल्ली में राइट्स होते हैं और जो जामिया मिलिया इस्लामिया है वहाँ पर वायलेंस होती है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। और हर बार इसी आर्ग्यूमेंट के साथ ख़त्म कर दिया जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर घुस गए, उन्होंने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से वायलेंस का रूप ले लिया। लेकिन इन पर जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कुछ लोग यहाँ पर अपना अपना स्टेट छोड़कर लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो हमें नहीं देखने मिलता है कि ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों की बात करते हो तो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिक्स के चक्कर में आकर ये चीज़ें लटकी रह जाती हैं। इन सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहेगी, जो चीज़ें हैं वो टाइम पर हो नहीं पाती है, तो बहुत सारा डिले हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम अगर क्राइम की
की ही बात करें तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 77 रेप केसेस और 80 मर्डर्स हर दिन रिपोर्ट होते हैं। कुछ गलत यहाँ पर हो सकते होंगे, लेकिन ये सारे जो केसेस हैं इन पर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारी पुलिस है वो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन है, तो वहां पर भी हमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है, और आप स्टेट वाइज आपको डेटा मिलेगा एनसीआरबी के यहाँ पर कि किस स्टेट में कितना क्राइम वगैरह हो रहा है। तो मेन जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रह जाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ एग्री करते हैं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।